हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे, उस पर हमारा आज का डिस्कशन है। क्योंकि कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो वो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इक्वेशंस को। और उसके बाद का एक टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो आज के 5th लेक्चर में हमारा ये टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत, उसके बाद तुरंत हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि बैलेंसिंग कैसे करना है, और एक छोटा मोटा चीज की ध्यान रखना है बैलेंसिंग में, जिससे बैलेंसिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो अब तो ये रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा आया है, बहुत लोगों ने तुरंत सबमिट किया है अपना वर्क, और बैलेंस बहुत अच्छे से किया है। तो इसलिए अभी क्या करना है हम लोगों को, अब ये देखना है कि और आपको कहां दिक्कत हो रहा है। कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो स्टूडेंट ने भेजा है मुझे कि सर यहां पर दिक्कत हो रहा है, तो कुछ वैसे इक्वेशंस को और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, है ना। और क्या है कि आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए, बताते रहिए, मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यहाँ पर कि लेक्चर्स जो है वो हाफ एन आवर का रख रहे हैं, जिसके कारण चैप्टर्स को कंप्लीट करना थोड़ा दिक्कत है। इसलिए है क्या कि YouTube पर हमारा लेक्चर्स आता रहेगा। जो आपका किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत होता है, आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि सर इस चैप्टर में हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैक्सिमम अगर प्रॉब्लम कॉमन टॉपिक से रहेगा तो उसका लेक्चर्स प्रोवाइड आपको हो जाएगा, मैथ्स का हो या साइंस का हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। रहा कि फुल कोर्स और फुल लेक्चर्स अगर कवर करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से वैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो फुल कोर्स के लिए अगर आपको जानना है या उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, अपना नंबर आप दीजिए, आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर जो भी चीज होगा वो बात वहां पर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर कोई और नंबर, तो ऑफिशियल नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द। नहीं तो अभी आप जीमेल पर आप अपना मेल दे सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से ये कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बातचीत तो जो है वो आगे भी होती ही रहेंगी, तो चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को वर्क मिला हुआ था, तो वर्क में जैसे ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये होमवर्क मिला हुआ था, तो इसको पहले आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों ने बनाया होगा, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि इसमें आपका जो इक्वेशन बैलेंस हुआ है वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो पहला इक्वेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से बैलेंस हो गया। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे अगर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस मेटल, देन आफ्टर वी हैव टू बैलेंस नॉन मेटल। तो उसके बाद फिर कैसे क्या करना था, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, है ना। तो उस तरह से बैलेंस करते जाएंगे, तो मैक्सिमम इक्वेशंस आपका ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। कुछ इक्वेशंस जहां ये नहीं हो पा रहा है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, पहला वाला इक्वेशन जो है ये इस तरह से, दूसरा वाला इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो गया, थर्ड इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा फोर्थ इक्वेशन, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फोर्थ वाला इक्वेशन में यहाँ पर अभी जो नंबर है वो हटा देते हैं। ठीक है, जिनको जो भी परेशानी हुआ है वो एक बार यहाँ पर देख ले तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि बैलेंसिंग में यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, जिन लोगों को बैलेंसिंग का जो तरीका जो जानना है वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें तो क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग जो जानते हैं वो उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे देखते हैं, लेड से स्टार्ट करते हैं, तो मेटल यहाँ पर देख लीजिए कि कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 6 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5 है। और नाइट्रोजन यहाँ 2 है और इधर 1 है। ठीक, अभी यहाँ पर आप देखिए, ऐसे केस में अगर आप नॉन मेटल देखते हैं, नाइट्रोजन 2 है, तो अगर आप यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है कि ये 2 देने से
4 2 6 1 7। ऑक्सीजन आपका अभी भी क्या रह जाएगा, ऑड रह जाएगा। तो याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में था ना ऑड इवन कंसेप्ट, तो वहां से हम लोग ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को इवन कर लीजिए, इससे बैलेंसिंग इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप इधर नंबर देंगे, फिर क्या होगा कि वो बढ़ेगा ये घटेगा, इसमें आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन को इवन बनाने के लिए आप जब भी इधर कोई नंबर देंगे तो देखिए ये क्या होगा, इवन तो इधर होगा ही, लेकिन फिर एक ऑड ऐड होने से फाइनली ऑड हो जाएगा। तो इवन देने करने के लिए ऑक्सीजन को आपको यहां पर कोई नंबर देना होगा, क्योंकि देख लीजिए अगर आप यहाँ 2 देते हैं तो 4 6 और 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहां पर 3 देते हैं, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑक्सीजन को इवन करने के लिए यहां पर नंबर देना होगा। तो मिनिमम कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, तो 2 दे दीजिए यहां पर। जैसे ही आप यहाँ पे 2 देते हैं तो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर 2 देने से इसमें जो आगे एक एलिमेंट है वो कितना हो गया। तो आप देख लीजिए लेड कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए। जब आप यहाँ पर 2 दिए तो बाकी अब एलिमेंट को चेक कीजिए। यहां से देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर इसको यहाँ पे 2 देने से सोचते हैं नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन होल 2 है ना, यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी पहले से 2 है। तो आपको क्या करना है, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अगर नाइट्रोजन 4 है तो आपको तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन आप बैलेंस करती हैं। अब ऑक्सीजन देख लीजिए। अब देखिए बट यहाँ पर भी फिर ध्यान से ऑक्सीजन का भी, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं मैक्सिमम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 6 सोच लेते हैं, लेकिन देखिए पहले तो ये यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 6 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया 6। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 12। तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन इधर कितना है 12। अब आप यहां पर चेक कर लीजिए कितना है 8, यहां कितना है 2 और यहां कितना है 2, 10, 8 + 2 10 और +2 12। अब देख लीजिए ये यहां से बैलेंस हो चुका है। जिनको भी इसमें प्रॉब्लम था उनका ठीक हो गया होगा। बाकी फिर इक्वेशंस ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये यहाँ पे 2 देने से बैलेंस हो गया, और ये इधर ये बैलेंस है, ठीक है। तो अभी करते क्या है, इस इक्वेशंस को रब करते हैं, हाँ, और जो है नेक्स्ट जो कुछ इक्वेशंस है उसको लिखते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखा हुआ है। ऐसे इक्वेशन में बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना जरूरी है। कुछ ऐसा चीज बताएंगे आपको अभी जिससे क्या होगा कि ऐसे इक्वेशंस को बैलेंस करना आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे सब इक्वेशंस में फंस जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं 3 इक्वेशन है। C2H6 + O2 gives CO2 + H2O। ये जो 3 इक्वेशन है ना, ये आप इक्वेशन को पढ़ेंगे भी चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में, वहां पर डिटेल में पढ़ाएंगे। ये आपके एल्केन ग्रुप का है, जिसमें कि ये इसका नाम इथेन है, इसका नाम प्रोपेन है, ठीक है। और यहां पर अगर फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर दें तो जो है ये बदल जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर अगर लिख देते हैं, एक ही ग्रुप का रखते तो आसान होगा। C2H6 है, H6 यहाँ C3H8 कर देते हैं, इधर इसको 10 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक ही ग्रुप का रहेगा, आसान रहेगा, है ना। तो ये देखिए ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। इसका नाम है, ये सब आपका इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो खैर अभी ये सब चीज डिस्कशन नहीं है, सिंपल सा चीज है, ये कार्बन का बना हुआ कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस को हमको बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो दिक्कत कहां हो रहा है स्टूडेंट्स को, वो पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर C2H6 है, O2 और CO2 + H2O। अभी देखिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिस तरह से बैलेंस करते हैं, जो दिक्कत होता है पहले वो मेथड आपको बताते हैं कि दिक्कत कहां हो जाता है, फिर बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। जैसे देखिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर कार्बन 2 है, वो क्या करते हैं तुरंत यहाँ पर कार्बन 2 कर दिए। कार्बन 2 करने के बाद फिर वो देखते हैं क्या, ऑक्सीजन 4 और एक इधर 5 है। अब इधर 5 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, यही दिक्कत कर देता है
क्योंकि आप इधर 5 कर नहीं सकते हैं, है ना, और इधर है 5। अगर आप यहां पर फिर 5 करते हैं तो फिर आप सोचते हैं इधर 4 और 5 और यहां 5 देने से 10 हो जाता है, तो फंस जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, है ना। तो इसीलिए यहां 2 देख के तुरंत यहां 2 मत कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, किस तरह से बैलेंस करना है उसको समझिए, बड़ा आसान है इसको समझना। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन रहे या कोई और भी इक्वेशन रहे, ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ ऑड इवन वाला अगर चक्कर है तो हमेशा याद रखिए जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑड है उसको आप इवन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि काम आसान हो जाएगा। और भी एक तरीका है, वो भी लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इवन करना है हमें ऑक्सीजन को, किधर, तो ये देख लीजिए इधर 2 और 1 3 है, ऑड है इधर ऑक्सीजन, और इधर 2 इवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए ऑक्सीजन को इवन इधर कैसे करेंगे वो भी ध्यान में देना है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन अगर यहां आप देख लीजिए जितना यहां पर हाइड्रोजन का नंबर है उतना ही नंबर आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहां पर 6 लिखने के बाद आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन 12 करना होगा। तो अगर आप यहां पे 2 लगा देंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब जैसे ही हाइड्रोजन यहां पर 12 हुआ, यहां 2 देने से अब कार्बन देखिए कितना हो गया, 4। तो यहां पर आप दे दीजिए 4, ठीक है। इतना करने के बाद ऑक्सीजन काउंट कीजिए, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, मल्टीप्लाई हुआ कितना 8 और ये कितना हुआ 6, कितना हो गया 14। तो आपको इधर 14 करना है। अब देखिए कितना आसान हो गया, इवन करना है। तो 14 करने के लिए यहां पर अगर आप 7 दे देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 हो जाएगा। तो देखिए एकदम एक सीक्वेंस में चलते चले गए और हो गया, है ना। तो अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह का। अभी देखिए यहां पर अगर आप इसी मेथड से इसको भी बैलेंस करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। क्या है देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर यहां दिक्कत हुआ है तो यहां आप फिर तुरंत समझ जाएंगे। सेम ही प्रोसेस से तीनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी यहां पर देखिए क्या बताया, सबसे पहले इधर देखिए 2 1 3 3 है, इधर 2 है, इधर ऑड है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इवन करना है, कैसे इवन करेंगे, जितना यहां हाइड्रोजन दिख रहा है उतना यहां दे दीजिए, 8 दिख रहा है उतना ही आप यहां दे दिए, ठीक। उसके बाद ये कितना हो गया 16, इधर भी 16 करने के लिए आपको 2 देना होगा, हो गया। अब कार्बन देखिए कितना हो गया ऐसा करने से 6, तो यहां पर लिख दीजिए 6। अब फाइनली ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए कितना 12 और 8 20 करने के लिए यहां 10 दे दीजिए, हो गया, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से फिर इधर हम आते हैं, बैलेंस करना है। फिर देखिए इधर कितना 2 और 1 3 और इधर 2 है, ऑड है, इधर ऑक्सीजन ऑड है, इधर इवन है। तो अब इसको इवन करना है, कैसे इवन करेंगे, यहां देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जितना यहां पर है उतना ही यहां पर लिख दीजिए, 10 लिख दिए। 10 लिखने के बाद यहां देख लीजिए कि ये कितना हो गया 20, तो इसको 20 करने के लिए यहां 2 देना होगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन देख लीजिए कितना है 8, तो 8 हुआ, तो यहां पर कार्बन के लिए 8 लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 16 है ना, यहां पे 16 और 10 26, तो यहां कितना हो गया 13, है ना, आसान तरीका है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी देखिए अगर आप यहां पर देखते हैं, अगर कॉमन पार्ट अगर आप लेना चाहते हैं यहां से, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में 2 कॉमन है, तो आप यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो यहां से देखिए 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। तो ये नंबर भी आप लिख सकते हैं कॉमन लेके। अगर आप नहीं लेते कॉमन, ऐसे भी लिखते हैं तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको और देखना है, एक इक्वेशन और देखना है कि इसी मेथड से कैसे हो रहा है, तो ये देखिए फिर लिखते हैं, एक और इक्वेशन लिखते हैं। देखिएगा फिर उसी तरह से होगा, एकदम एकदम फाइनली एकदम। अभी जिसको भी नहीं समझ में आया फिर आप देख लीजिए, यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितना 3,
इधर कितना 2, इधर है ऑड, इधर है इवन, इसको करना है इवन। तो इवन कैसे करेंगे ऑक्सीजन को, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना नंबर है 12, तो यहाँ पे दे देना है 12, कितना हो गया 24। तो इसको 24 करने के लिए यहाँ 2 दे दिए। कार्बन देख लीजिए कितना 10, तो यहाँ दे दीजिए 10। ऑक्सीजन कितना गया 20, और इधर कितना हो गया 12, कितना हो गया 32, दे दीजिए 16 से बैलेंस हो गया। कॉमन पार्ट लेना है तो कॉमन ले लीजिए, तो सब में कॉमन है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे सब इक्वेशंस को बैलेंस करना, है ना। आप देखिए दिक्कत आपको कहां होने वाला है, बता देते हैं एक चीज और। ऐसे इक्वेशन में आप जहां देखेंगे कि यहाँ कार्बन इवन अगर है, जहां भी 2, 4, अब जो 6 आएगा वहां दिक्कत होता है, वहां ये मेथड लगाना ही पड़ेगा जिससे कि आसान हो जाए। और जो देखिए आपका जैसे कि यहाँ देखिए कार्बन है ना 3, ये यहाँ पर ऑड है, तो ऑड वाले में इतना दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे नहीं दिक्कत है, तो एक ऑड वाला में आपको यहां पर बता देते हैं। जैसे देखिए यही है ना ऑड वाला, अभी देखिए इसको एक और तरीका से आपको बैलेंस करके दिखाते हैं, क्योंकि ये अगर ऑड है ना कार्बन, तो वहां दिक्कत नहीं होता, आप इजी मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कैसे इजी मेथड से बैलेंस करते हैं। जैसे कार्बन अगर 3 है ना, आप जो तरीका अपनाते थे वही तरीका से। कार्बन अगर 3 है तो आप क्या करेंगे, यहां पर क्या कर देंगे 3 दे देंगे ना, 3 दे देंगे। लेकिन देखिए ऐसे यहां 3 देने से ऑक्सीजन आपका जो है ऑड ही रह जाएगा। तो हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है 8, तो यहां 8 करने के लिए क्या देना होगा 4, 8 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया यहां पर, ये 4 और ये 2, 6। कार्बन देखिए कितना है 3, यहां दे दीजिए 3। अब देखिए कितना हो गया ऑक्सीजन 6 और 4, 10, यहां दे दीजिए 5। इस तरह से, तो ये आपका इस तरह से आपको जो मेथड सही लगता है, अभी जो मेथड आपको बताए हैं इस पहले वाला, उसको आप फॉलो करते हैं तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस आएगा आप बैलेंस कर देंगे। ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? एक फाइनल और दे देते हैं, अगर दिक्कत तो चलिए एक, जैसे इवन वाले में दिक्कत होता है ना, तो जैसे यहां पर देखिए C6H14, ठीक है, प्लस O2, CO2 प्लस H2। इसको सबको बैलेंस कीजिए, पॉज कर दीजिए और बैलेंस कीजिए खुद से, वही मेथड से। अगर आप उसी मेथड से बैलेंस कर दिए जो सिखाए तब तो आप सीख गए। अगर नहीं हो पाया तो बता रहे हैं, फिर देख लीजिए फाइनल एकदम देख लीजिए क्या है यहाँ पर। ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3, इधर क्या ऑड है, इधर इवन है। इसको इवन बनाना ऑक्सीजन के नंबर को, उसके लिए क्या देखेंगे, हाइड्रोजन जितना यहां पर है उतना ही यहां दे देना है। कितना हो गया 28, इधर 28 करने के लिए फिर 2 दे दिए। तुरंत कार्बन चेक कर लिए कितना हुआ 12, यहां लिख दिए 12। अब ऑक्सीजन काउंट कर लिए, ठीक है, ये देखिए कितना है 24 और 14, यहां ऐड कर लीजिए 24 और 14, कितना हो गया 38। तो अब यहां पर कितना दे देंगे 19, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज का जो टॉपिक हमारा रहा बैलेंसिंग का ही रहा, जो कि इस तरह के इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो रहा था स्टूडेंट्स को। तो ये देखिए खुद प्रैक्टिस किए तो ये पता चला कि इस तरह से करने से आसान होगा। तो आप लोग को बताएं, आप लोग भी अपना प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को जो मेथड सही लगता है आप वो भी कर सकते हैं, ये अच्छा लगता है तो ये कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज ध्यान में इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे सब इक्वेशंस में अगर आप बिना इस तरह से सोचे अगर आप बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और बैलेंसिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसीलिए अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन आ गया, स्कूल के एग्जाम में ऐसा इक्वेशंस दे सकते हैं सर लोग, है ना, तो इसलिए ऐसे सब इक्वेशंस को बैलेंस आप इस तरह से बहुत आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, और अगर किसी और इक्वेशंस में अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप एकदम इक्वेशंस को कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ऐसे इक्वेशंस में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए हम लोग फिर जो है वीडियो बना देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो इस तरह से और प्रैक्टिस कीजिए, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये बताएंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाला वो कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 3 मार्क्स का, हाउ टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, इस लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम को ऑनेस्टली और बहुत अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोगों को फुल कोर्स करना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तो फिर उसके बारे में सारा बात बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। If you like our videos, then subscribe our channel to get the notification. Thank you.